व्हाट इफ आई से कि आपको सीएसएस करने के लिए रोज 10 या 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप ये सोच रहे हो कि सीएसएस क्लियर करने के लिए रोज आपको 10 या 12 घंटे ज़रूर पढ़ना होगा, तो आपकी डायरेक्शन गलत है। आप ये तैयारी नहीं कर रहे, आप स्लोली खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वाकई में डेडिकेटेड 8 to 10 आवर्स देते हैं अपनी स्टडी को, बट स्टिल दे फेल। क्यों? क्या उन्होंने मेहनत कम की होती है? क्या उन्होंने स्टडी को टाइम कम दिया होता है? नहीं, उन्होंने बस गलत तरीके से मेहनत की होती है। अब ज़रा आप खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखो। आप 8 या 10 आवर्स बैठते हो पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें एक्चुअल प्रोडक्टिव स्टडी कितनी होती है? 2 घंटे आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन, चाहे आप चीज़ों को सर्च आउट कर रहे हो। 1 घंटा आपका मैक्सिमम लग जाता है प्लानिंग में। फिर आप स्टार्ट करते हो रोट लर्निंग, जो कि 2 आवर्स चलती है, 3 आवर्स चलती है, समटाइम्स 4-5 आवर्स चलती है। इन बाकी चीज़ों के चक्कर में जो आपका रियल फोकस है, वो लिमिटेड हो जाता है 2 या 3 आवर्स तक। और फिर एक कॉमन स्टांस बोला जाता है कि मैंने आज पूरा दिन स्टडी की है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज तो आप पूरा दिन बिजी थे, लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं थे। इस फ़र्क को समझना ही आपके गोल को समझना है। देखो, आपको 10-12 आवर्स की जो स्टडी होती है वो तब चाहिए होती है जब आप किसी चीज़ को रोट लर्निंग में लेके जा रहे हो, आप रट्टा लगा रहे हो, और वो ज़्यादातर मेडिकल में होता है। जबकि सीएसएस जो है वो एक रट्टा एग्ज़ाम नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, राइटिंग या आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग। और ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कंटिन्यूअसली 10 या 12 घंटे नहीं कर सकते, और ना ही ये आपको मुसलसल रीडिंग से मिलती हैं। ये आपको प्रैक्टिस से मिलती हैं। रियल प्रिपरेशन मॉडल्स कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स ऑफ फोकस्ड स्टडी, स्ट्रक्चर्ड सेशंस, ब्रेक्स एंड रिवीजन साइकिल्स, ये मोर देन इनफ है आपको किसी भी गोल में सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्या मतलब ये कि जो आपकी ये गेम है वो आवर्स की नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर फोकस एंड योर डायरेक्शन। लेट मी टेल यू एन अनकंफर्टेबल ट्रुथ। 10 आवर्स का जो स्टडी रूटीन है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। लोग इसे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये इम्प्रेसिव लगता है, देखने में बहुत प्रोडक्टिव लगता है, और इस वजह से भी क्योंकि ये टॉपर रूटीन का लेबल होता है। लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि 90% जो लोग होते हैं वो 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद क्रैश कर जाते हैं। एंड फिर उनका ये स्टेटमेंट होता है कि सीएसएस मुश्किल है। सीएसएस मुश्किल नहीं है, आपकी अप्रोच जो है वो फ्लॉड है। अब देखो, आपने 10 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में रैंडमली कोई क्वेश्चन आता है एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर इट, तो ये सबसे बड़ा उस चीज़ का सबूत है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो डूम स्क्रॉलिंग की तरह एम्प्टी है। आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आपने जो 10 आवर्स लगाए या फिर 15 आवर्स लगाए, वो सारे चले गए वेस्ट। वही अगर उसकी जगह आपने 2 घंटे या 3 घंटे फोकस का पढ़ा होता, लेस बट इंटेंशनल, तो वो डेली बेस में आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। अब हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली, लेट मी हैंड यू अ सोल्यूशन एज वेल। क्या चीज़ असल में वर्क करती है? सीएसएस सिर्फ 3 चीज़ों की गेम है: कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। इस ट्राइएंगल को फॉलो करते हुए आपने चलना है, ना कि टाइम के पीछे भागना है। सबसे पहले बात आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। देखो, अगर आपको एक टॉपिक समझ ही नहीं आया तो आप उसको लिख भी नहीं सकते, नो मैटर आपके पास कितनी ही इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप उसका एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकते। और अगर आप फॉर्मल आंसर्स को लिखने की कोशिश भी करोगे तो वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि एफपीएससी को रट्टा ही चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी ऑन थिंकिंग। सेकंड चीज़ आती है हमारे इस ट्राइएंगल में, राइटिंग प्रैक्टिस। ये वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है। मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है ना सीएसएस की प्रिपरेशन करते हुए, दुनिया जहान की बुक्स उनके पास पड़ी होती है। एक एक सब्जेक्ट के उनके पास डबल ट्रिपल बुक्स होती हैं, मल्टीपल नोट्स होते हैं, हार्ड डाटा, सॉफ्ट डाटा, हर फॉर्म में डाटा पड़ा होता है, और उन्होंने वो वाकई में सब कुछ रीड भी किया होता है। लेकिन जो चीज़ लैक करती है वो ये कि उनकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, और एग्जाम में फिर इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन्हें जब पेपर असल में दिया जाता है, उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने इतने वास्ट नॉलेज में से क्या एक्सट्रैक्ट करके लिखना है, और वहीं पे आपकी सारी मेहनत जो इतनी आपने की थी गई पानी में। वेल, थर्ड चीज़ आती है इस ट्राइएंगल की, कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे और अगले दिन बिल्कुल ज़ीरो। क्या ये डिसिप्लिन है? ये सीएसएस नहीं है, ये सेल्फ सैबोटेज है। सीएसएस के अलावा भी आपकी अगर कोई भी फील्ड है, कोई भी काम है, आपको फैसिलिटेट आपका डिसिप्लिन ही करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर कोई बंदा बहुत फैट है और वो सोचता है कि मुझे जिम जाना चाहिए, और वो एक्चुअली में ज्वाइन कर लेता है जिम को। फर्स्ट 10 डेज वो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ जाता है, उसकी मोटिवेशन जो है वो पीक पर होती है कि मैंने तो बस अब वेट लॉस करना ही है। 10 डेज के बाद उसका मोटिवेशन जो है वो लूज होता जाता है, और अगले 10 डेज वो बिल्कुल नहीं जाता, और ये जो लूप है वो रिपीट होती रहती है।
लाइफ में उसने मल्टीपल टाइम्स ये काम जो है वो किया होता है, क्या कभी भी वो अपना वेट लॉस कर पाएगा इस तरह? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह अगर आप किसी बिजनेस को देख लो, किसी जॉब को देख लो, स्टडी के मॉडल्स को देख लो, आप कभी भी किसी चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं है। इवन ऑन योर लोएस्ट डेज, अगर आप ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट गिव फ्यू मिनट्स ऑफ योर डे टू बिल्ड डिसिप्लिन। 10 आवर्स की जो स्टडी है वो वाकई में इंसेन है। ज़्यादा पढ़ना हमेशा बेटर नहीं होता। 10-12 घंटे अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपकी रिटेंशन जो है वो कम हो जाती है। आपको बर्नआउट होने लग जाता है। इवन आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक होती है उस चीज़ से। आइडियल स्टडी मॉडल जो है वो सपोर्ट करते हैं कि आप टोटल 6 टू 8 आवर्स जो है वो मैक्सिमम इन्हीं आवर्स में रहें। इसको ब्रेक इस तरह से किया जाता है कि आपके जो फर्स्ट 2-3 आवर्स होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। आपका जो फोकस है वो मैक्सिमम होता है। माइंड ऑलरेडी आपका फ्रेश होता है, तो आपने वो देना है टफ सब्जेक्ट को जिस पे डीप फोकस रिक्वायर है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आई एम टू वीक इन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपने 1 या 1.5 आवर देना होता है सेकेंड सब्जेक्ट को, जो आपका सेकेंड टफ सब्जेक्ट आपको लगता है। फिर अगर आप जस्ट 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस को दो डेली, तो आप एक बहुत अच्छा राइटिंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो, स्पेशली दैट कैन फैसिलिटेट योर एग्जाम्स। नेक्स्ट अगर आप मिनिमम हाफ आवर दो अपनी रिवीजन को, एक्टिव रिकॉल को, तो आपकी कॉन्सेप्ट्स जो है वो और स्ट्रॉन्ग होते। अगर तो आप इन स्टडी के आवर्स को फॉलो करते हो रादर देन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स 15 आवर्स, तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स से आगे हो। एंड सेकेंडली इसका दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है, डेडिकेटेड फ्यू आवर्स में भी आप अपनी मेहनत को फ्रूटफुल बना सकते हो, और बाकी जो आपके पास आवर्स बचते हैं अगर आप उनमें रेस्ट भी करते हो, खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, नेक्स्ट डे के लिए आपका जो फोकस है वो जल्दी रीगेन होगा।